राकेश हाईवे के किनारे एक पेड़ के नीचे हर रोज अपना छोले चावल का ठेला लगाया करता था। राकेश के छोले चावल बड़े ही स्वादिष्ट होते थे, इसीलिए राकेश के ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। सुबह को ठेला लेकर आना और छोले चावल बेचकर शाम को वापस घर चले जाना राकेश की दिनचर्या थी। राकेश एक गरीब आदमी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी संध्या और 2 बच्चे पप्पू और गुड्डी थे। राकेश पहले किसी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन फैक्ट्री में छटनी हो जाने के कारण राकेश बेरोजगार हो गया था। तब अपनी पत्नी संध्या की सलाह पर उसने छोले चावल बेचने का काम शुरू किया और भगवान की कृपा से उसका ये काम काफी बढ़िया चल निकला। संध्या थोड़ी पढ़ी लिखी और खाने बनाने में माहिर महिला थी। उसे भगवान कृष्ण में बड़ी आस्था थी। वो सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले कृष्ण जी की पूजा करती, उसके बाद छोले चावल तैयार करती और छोले चावल का भोग सबसे पहले कृष्ण जी को लगाती। उसके बाद ही राकेश छोले चावल लेकर बेचने जाया करता। इस प्रकार से राकेश का जीवन गुजर रहा था। एक दिन की बात है, संध्या भगवान कृष्ण को छोले चावल का भोग लगाती है, तो राकेश संध्या से कहता है, संध्या, हर कोई अपने भगवान को मीठे का भोग लगाता है और तुम छोले चावल का भोग लगाती हो, ऐसा क्यों? जब तुम बेरोजगार हो गए थे और हम भूखे मरने वाले थे, तब मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण आए। छोले चावल बनाकर बेचने का आइडिया उन्हीं का ही था। बस यही कारण है कि मैं अपने बनाए छोले चावल से पहले भगवान श्री कृष्णा को भोग लगाती हूँ। उसके बाद मैं ये छोले चावल तुम्हारे हवाले कर देती हूँ। हे मुरली वाले किशन कन्हैया, तेरी लाखों लाखों जय जयकार। तेरी लीला अपरंपार है, तेरी लीला अपरंपार। फिर उसके बाद राकेश छोले चावल के भगोने उठाकर वहां से बाहर चला जाता है। उसी समय बैकुंठ में सिंहासन पर आसीन भगवान कृष्ण धरती लोक की ओर देखते हुए मंद मंद मुस्कुराते हैं। तभी वहां पर नारद जी आ जाते हैं। नारायण नारायण, मेरे मुरली वाले प्रभु के चरणों में मेरा नमस्कार। देव मुनि नारद, आप यहाँ कैसे? सब कुशल मंगल तो है? नारायण नारायण, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जो बड़ी ही उथल पुथल मचा रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो प्रभु, तो मैं आपसे अपना प्रश्न पूछूं? हाँ हाँ, अवश्य पूछिए मुनिवर। आपको प्रश्न पूछने से भला कौन रोक सकता है? नारायण नारायण। प्रभु, आपकी ये भक्तनी संध्या खीर और मिष्ठान की बजाय आपको छोले और चावल का भोग लगाती है और आप प्रसन्न होकर उसका भोग स्वीकार भी कर लेते हैं। ये आपकी कौन सी लीला है प्रभु? देव मुनि नारद, ये कोई लीला नहीं है। ये तो एक भक्तनी की अपने प्रभु के प्रति सच्ची आस्था है। इसके छोले चावल का प्रीत भरा भोग मुझे अथाह आनंद की अनुभूति कराता है। सत्य कहूं तो अब मुझे अपनी इस भक्तनी के भोग लगाने की प्रतीक्षा रहती है। नारायण नारायण, मैं समझ गया प्रभु। नारायण नारायण। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है और इसी प्रकार कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन की बात है, राकेश अपना ठेला लेकर जब अपनी ठिये पर आता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसके ठिये की बराबर में छोले चावल का एक दूसरा ठिया लगा हुआ है, जो कि गुंडे जैसे दिखने वाले बब्बन उस्ताद का है। राकेश ठिया देखकर सोचने लगता है, अरे ये बब्बन उस्ताद कौन आ गया मेरी दुकानदारी खराब करने?
चलो कोई बात नहीं, ये तो बेचारा मेरे छोले चावल के स्वाद का मुकाबला कहाँ कर पाएगा, और मेरे ग्राहक तो मेरे पास ही खाने आएंगे ना। राकेश अपना ठिया लगा लेता है और ग्राहकों के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। बब्बन उस्ताद ने राकेश से कम दामों पर छोले चावल की प्लेट बेचनी शुरू कर दी थी, इसलिए उसके ठिये पर ग्राहकों की काफी भीड़ लगी हुई थी और राकेश के ठिये पर 1-2 ग्राहक ही आए थे। राकेश काफी परेशान हो रहा था। ये बेवकूफ आदमी मुझसे कम रेट में छोले चावल की प्लेट बेचकर अपना काफी नुकसान करके घर जाएगा। बब्बन उस्ताद कुछ ही घंटों में अपने सारे छोले चावल बेचकर वहां से चला जाता है और उस दिन राकेश के सारे छोले चावल ऐसे ही बचे पड़े रह जाते हैं। तो वो सोचता है, अरे मेरा तो सारा माल बचा रह गया, अब मैं इतने सारे छोले चावल का क्या करूंगा? घर ले जाऊंगा तो ये खराब हो जाएंगे। ऐसा करता हूं, इन छोले चावलों को भूखे भिखारियों में बांट देता हूं, कम से कम उनका पेट तो भरेगा। राकेश अपना ठेला लेकर एक मंदिर के बाहर पहुंच जाता है और अपने सारे छोले चावल भिखारियों में बांटकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर आकर राकेश सारा हाल संध्या को सुना देता है, तो वो कहती है, आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये सब तो भाग्य की बातें हैं। आज हमारे भाग्य में नुकसान होना लिखा था, सो हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन संध्या सुबह सवेरे उठकर छोले चावल बनाती है, फिर भगवान कृष्ण को भोग लगाकर छोले चावल के भगोने राकेश को देती है और राकेश अपना ठेला लेकर चला जाता है। राकेश अपने ठिये पर आ खड़ा होता है, लेकिन आज भी कल की तरह सारे ग्राहक बब्बन उस्ताद के ठिये पर ही छोले चावल खाने आते हैं और राकेश के सारे छोले चावल बचे रह जाते हैं। राकेश फिर से अपने छोले चावल भिखारियों में बांटकर घर लौट जाता है। 4 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। फिर 5वें दिन भी सारे ग्राहक बब्बन उस्ताद के ठिये पर ही खाने जाते हैं, तो राकेश को बड़ी चिंता होने लगती है। राकेश सोचता है, अगर आज भी मेरी बिक्री नहीं हुई तो कल मेरा ठिया नहीं लग पाएगा। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे कि कल छोले चावल बन जाएं। तभी एक ग्राहक बब्बन के ठिये से लौटता हुआ राकेश के सामने से गुजरता है, तो राकेश उससे पूछता है, भाई साहब इधर आइए, आप तो हमेशा मेरे छोले चावल खाया करते थे, अब आप उसके पास क्यों खाने लगे? भैया पता नहीं वो अपने छोले में कौन से मसाले डालता है, उसके छोले चावल खाकर दिमाग सेट हो जाता है और फिर उसके रेट भी तुमसे कम है। अब तुम ही बताओ, कोई तुम्हारे छोले चावल क्यों खाएगा? राकेश तुरंत समझ जाता है कि बब्बन उस्ताद अपने छोलों में अफीम का छोंक लगाता है, तभी तो उसके छोले खाकर ग्राहकों को हल्का सा नशा हो जाता है और उनका दिमाग सेट हो जाता है। ये काला बाजारी होती देख राकेश से रहा नहीं जाता और वो बब्बन के पास पहुंचकर कहता है, बब्बन उस्ताद, मैं जान गया हूँ तुम्हारे छोले चावल की इतनी ज्यादा बिक्री का रहस्य। तुम छोलों में अफीम का छोका लगाते हो, तुम लोगों के स्वास्थ्य के साथ घिनौना खिलवाड़ कर रहे हो। अरे ओ भाई, तू जाकर अपने छोले चावल बेच, क्यों फोकट में अपन पर झूठा आरोप लगा रहा है, हैं? चल फूट। मैं आरोप नहीं लगा रहा, सच बोल रहा हूँ। मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हारे छोलों की लेबोरेटरी जांच करा दूंगा, तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अबे ओ खन खजूरे, तू जो चाहे मर्जी कर ले, पर मेरा ठिया यहाँ से नहीं हटा पाएगा, समझ गया तू? बात बढ़ती जाती है और राकेश और बब्बन में हाथापाई हो जाती है। बब्बन उस्ताद राकेश को धक्का देता है और राकेश एक पत्थर के टुकड़े के ऊपर गिर पड़ता है और उसकी पीठ की हड्डी टूट जाती है।
मर गया रे। पीठ की हड्डी टूट जाने के कारण राकेश अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कुछ लोग उसे उसी के ठेले पर डालकर उसके घर छोड़ जाते हैं। घर में पैसे ना होने के कारण संध्या राकेश का इलाज भी नहीं करवा पाती और राकेश अपाहिजों की तरह बस बिस्तर का होकर ही रह जाता है। जब कमाने वाला ही बिस्तर पकड़ लेता है तो आर्थिक तंगी और भुखमरी का घर में प्रवेश हो जाता है। यही राकेश के साथ भी हुआ। बिना पैसों के गुजारा होना मुश्किल होने लगा तो एक दिन राकेश संध्या से कहता है, संध्या, मैं तो दुर्भाग्य से बिल्कुल ही विकलांग हो चुका हूं। बिस्तर से अब उठ भी नहीं सकता। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? देखो जी, भगवान की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। हमारे भाग्य में ऐसे दुख भरे दिन देखने लिखे थे तो देखने ही पड़ेंगे। रही गुजारे की बात, मैं किसी के यहाँ झाड़ू पोंछे का काम कर लिया करूंगी। और संध्या ऐसा ही करती है। वो एक अमीर के घर में झाड़ू पोंछे का काम करके अपने परिवार का पेट पालने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन दोपहर के समय एक युवक राकेश के घर आता है और कहता है, मेरा नाम किशन है। राकेश भैया के छोले चावल खाने का मैं आदी हो चुका हूँ, लेकिन काफी दिनों से राकेश भैया अपना ठिया नहीं लगा रहे हैं। क्या कारण है? संध्या किशन को अपनी सारी आप बीती सुना देती है तो किशन कहता है, बहन, तुम्हारे हाथ के बने छोले चावल खाए बिना मुझे तृप्ति नहीं मिल पा रही है। कृपया करके तुम मेरे लिए छोले चावल बना दो। मैं छोले चावल खाए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। ये लो, छोले चावल बनाने की सामग्री मैं अपने साथ लेकर आया हूं। किशन सामग्री का थैला संध्या को पकड़ा देता है और संध्या छोले चावल बनाने में जुट जाती है। कुछ देर में छोले चावल बनकर तैयार हो जाते हैं तो किशन कहता है, वाह, इन छोले चावल की सुगंध ने तो मेरी भूख और बढ़ा दी है। जल्दी से मुझे छोले चावल परोस दो बहन। थोड़ा सब्र करो, पहले मैं अपने प्रभु कृष्णा जी को छोले चावल का भोग लगा दूं, उसके बाद तुम्हें परोस दूंगी। संध्या कृष्ण भगवान की प्रतिमा को प्रणाम करती है और छोले चावल का भोग लगाती है। फिर आकर किशन को छोले चावल परोस देती है तो किशन कहता है, मेरा पेट तो भर चुका है बहन, मैं तो तृप्त हो चुका हूं। और किशन मानव रूप से कृष्ण भगवान के रूप में आ जाते हैं। संध्या और उसका परिवार साक्षात रूप में कृष्ण जी को देखकर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं। संध्या कहती है, हाँ, हे प्रभु, हे कृष्ण मुरारी, आपके दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए। संध्या, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम बहुत धार्मिक, कर्मठ और धैर्यवान स्त्री हो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे सारे दुख सुखों में बदल जाएंगे। कृष्ण भगवान संध्या को कुछ नोट देकर कहते हैं, इन रुपयों को मेरी प्रतिमा के चरणों में रख देना। तत्पश्चात तुम इन रुपयों में से जितने भी रुपए खर्च कर लेना, परंतु ये रुपए कभी समाप्त ही नहीं होंगे। प्रभु, आपने मेरी गरीबी दूर करने का उपाय तो कर दिया। अब मेरे पति को भी अपनी कृपा से ठीक करके मुझ पर दया कर दीजिए प्रभु। भगवान कृष्ण अपने अलौकिक शक्ति से राकेश को भी ठीक कर देते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के चमत्कार से बब्बन उस्ताद को छोलों में अफीम का छौंक लगाने के जुर्म में पुलिस पकड़ कर ले जाती है। राकेश फिर से अपना छोले चावल बेचने का काम शुरू कर देता है और उसके ठिये पर अब पहले से कई गुना ज्यादा ग्राहक आने लगे हैं।
संध्या की निस्वार्थ भक्ति से संध्या के परिवार का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल चुका है और पूरा परिवार सुखी जीवन जीने लगता है।